बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 11 की और इसका यूनिट नंबर 10 आज स्टार्ट करेंगे। इसके एक्सरसाइज नंबर 20.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 ये दोनों एक ही टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर की मैथ का एक बेसिक टॉपिक है, ये मैट्रिक लेवल तक भी आप पढ़ के आए हैं, लेकिन अब इसमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर मैट्रिक में आपने ये टॉपिक सही नहीं पढ़ा तो आपने परेशानी होना। मैं पहले 15 से 20 मिनट तक इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर आप पहले 15 मिनट सही सुन लेंगे, उसको समझेंगे, तो ये चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, आपको बड़ा ही फायदा होगा और बड़ा ही मज़ा आएगा समझने में। मुझे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक बड़ा ही अच्छा लगता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कॉनिक्स। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करवा दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक रट्टे से नहीं होना, ये समझ के करने वाला है। तो 10.1 स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक पर ये देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री डोंट से है ना, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ये देखे ट्राई, इसका मीनिंग क्या होता है 3। इससे नेक्स्ट है ये गोनो, जिसके मीनिंग है एंगल। और फिर लास्ट पे ये जो वर्ड बच गया है मिट्री, इसका मीनिंग होता है मैयर। अब अगर आप नोट करें तो क्या है 3 एंगल मैयर। अब 3 एंगल किसके होते हैं, 3 एंगल ट्राइंगल के होते हैं। अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक सी है ना, ट्राइंगल के एंगल और इसके साइडों को मैयर करने पर है। यानी कि स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइडें और ट्राइंगल के एंगल को मैयर करना है, और स्पेशली राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एंगल एक 90 डिग्री का हो, उसको कहा जाता है राइट ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग का आपको पता चल गया होगा। अब ये देखें, यहाँ पर मैं एक राइट ट्राइंगल ड्रा करता हूँ। ये मैंने ट्राइंगल ड्रा की है। आप ये कॉन्सेप्ट ढूंढ से ना अपनी नोटबुक पर नोट करते जाइएगा। तो राइट ट्राइंगल में ये एक एंगल हो गया है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले साइड होती है हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस भी पढ़ा जाता है और हाइपोटेन्यूज भी पढ़ा जाता है। अब 90 डिग्री और कोई भी एंगल है यहाँ पर, इसके दरमियान वाले साइड को कहा जाता है बेस। और जो तीसरी साइड रह जाती है जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल होता है, वो होती है परपेंडिकुलर। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, 3 फंक्शन है और फिर 3 इससे ही बनते हैं, यानी कि टोटल 6 फंक्शन है। सबसे पहले क्या है, साइन फंक्शन, और साथ में लिख लेता हूँ थीटा, क्योंकि इसके लिए ऐसे कर रहा हूँ। फिर इससे नेक्स्ट है कॉस फंक्शन, तो मैं लिख लूँगा कॉस थीटा। इससे नेक्स्ट है टेंजेंट, जिसको पढ़ा जाता है टेन थीटा, ये मैंने लिख लिया है। अब बाकी इसके उल्टे हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखें इस राइट ट्राइंगल के लिए इसके फार्मूले कैसे बनते हैं। तो साइन थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब ये याद रखना बड़ा ही आसान है। ये मैंने एक लाइन लिखी है, ये देखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। सम पीपल हैव, इससे देखें सम ऐसे से आ गया है साइन, पीपल पी से बन गया है परपेंडिकुलर, और हैव एच ये बन गया है हाइपोटेनस। अगर ये याद रख लेंगे तो फार्मूले 3 हो जाएंगे। सम पीपल हैव, ये देखें कर्ली ब्राउन हेयर, सी से बन गया है कॉज, ब्राउन इससे बन जाएगा ये बेस, और हेयर इससे बन जाएगा मेरा ये हाइपोटेन्यूज। तो ये बन गया है कॉस थीटा इक्वल बेस ओवर हाइपोटेनियस। और थ्रू यानी कि टी से बन गया है टेन, प्रॉपर पी से आ जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, और ब्रशेज बी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब अगले 3 फंक्शन ये देखें, साइन कोसेकेंट थीटा, ये साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। फिर कॉस थीटा इसका उल्टा होता है सीकेंट थीटा, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनियस है तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब ये देखिए टेन थीटा इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कॉट थीटा इक्वल आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। उल्टे कैसे होते हैं ये देखें, कोसेकेंट थीटा जो सा है ना, ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा। ये आपने याद भी रखने हैं और मैट्रिक लेवल तक आप ये करके भी आए हैं। यहाँ सिर्फ आपकी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज हो जाएं। सीकेंट थीटा ये इक्वल होता है कॉस थीटा, और फिर आगे क्या है टेन थीटा। इसको 2 तरीक़ों से लिखा जाता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला लगता है। टेन थीटा इक्वल है एक साइन ओवर काज, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि टेन थीटा इक्वल है 1 ओवर कॉट थीटा। दोनों तरीके क्वेश्चन पे आइडिया हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला मैं आपको साथ समझा दूंगा। ये थे इसके राइट ट्रायंगल वाले फार्मूले। अब इससे नेक्स्ट आप स्केयर वाले फार्मूले ये भी करके आए थे मैट्रिक लेवल में कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल है 1 के।
सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं 3। फिर इससे आगे फार्मूले बनते हैं, यानी कि अगर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये देखिए मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा फिर उस तरफ चल जाएगा। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन उस तरफ चल जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बाकी भी जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए होगी वो मैं रहने दूंगा, बाकी फंक्शन उस तरफ ले जाऊंगा। तो इन्हीं में से बाकी दो दो और फार्मूले बनते हैं। तो ये देखिए बाकी भी मैंने दो दो फार्मूले लिख दिए हैं। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं ये भी, और जो मैं पहले लिखे हैं 6 फार्मूले ये और 4 फार्मूले ये अब यहाँ पर आगे डायरेक्ट यूज़ होंगे। अगर मैं तब यूज़ करता तो आपने सोचना था कि यह फार्मूले कहाँ से आए हैं। तो इसलिए मैं आपका अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर ही सही क्वेश्चन होंगे। अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो मैंने आपको बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। आइडेंटिटीज़ 3 होती हैं ये वाली। अब इससे नेक्स्ट वो देखें, ये है टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला। ये भी आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ा है कि 2 पॉइंट हम मिसाल के तौर पर, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, इनके दरमियान फासला इस पॉइंट को कहा है P और इसके पॉइंट ये दिए हुए हैं। इस पॉइंट को मैंने मिसाल दी है कि इसका नेम है Q और इसके पॉइंट ये हैं। अब डिस्टेंस को फार्मूले को D से डिनोट किया जाता है। ये देखें D इज़ डिनोटेड द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको D से डिनोट किया जाता है। अब इसका फार्मूला आपने ज़्यादातर ये पढ़ा होगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अब चाहे x1 को पहले लिख दे, यानी कि चाहे ये वाला फार्मूला लिख दे चाहे ये वाला फार्मूला लिख दे, आंसर सेम ही आएगा। x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर, जो मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। अब इससे नेक्स्ट 177 पर ही एक ये टॉपिक है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये थ्योरम टाइप आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के स्टेटमेंट भी लिखें जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और उसका प्रूफ भी करें जो कि नेक्स्ट पेज पर ये लिखा हुआ है। अब ये प्रूफ मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा ही आसान है। पहले स्टेटमेंट, लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एंगल, कि अल्फा और बीटा कोई भी दो एंगल है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा लिखा है, यहाँ पर 10 एंगल भी हो सकता है, 20 भी, 23, 25 कोई भी एंगल हो सकता है। तो जनरल बात की है कि वो अल्फा और बीटा है और ये एंगल रियल्स हैं। देन कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये टोटल 6 हैं। पहले कॉज का है अल्फा माइनस बीटा, फिर कॉज अल्फा प्लस बीटा। वो जैसे जैसे आएंगे पहले ये मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं आपको वो भी आपको मार्क करवा दूंगा कहाँ पे है। ये आपने फॉर्मूले याद भी रखने हैं। विच इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको कहा जाता है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका प्रूफ आपकी बुक पर ये लिखा हुआ है, अगर आपने ये करना है, लेकिन मैंने आसान वर्डिंग में लिखा भी है। सबसे पहले आपने लिखना है प्रूफ, और ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, मैं बाद में समझाता हूँ ये सारा प्रूफ। पहले ये देखें, इस लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस और इस लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस, ये आपको पता भी है। और सेंटर वाले पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। अब ये देखें, जब राइट साइड की तरफ जाऊंगा एक्स, इस पर पॉजिटिव वाले पॉइंट्स आते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले। अब ऊपर की तरफ जाऊं तो वाई वाले पॉइंट पॉजिटिव हैं, और अगर नीचे की तरफ आऊं तो वाई वाले पॉइंट नेगेटिव हैं। अब अगर मैंने ये सर्कल ड्रा किया है ना, इसको मैं कहूँ अगर यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट होता है 1। अगर ये यूनिट सर्कल है ना जो मैंने सर्कल ड्रा किया, तो इसका मतलब है कि इसका ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पर x1 है और y 0 है, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस वाला कोई पॉइंट है ही नहीं। अब y एक्सिस पर अगर इसकी बात करूँ तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर x 0 है और y 1 है। अगर मैं x एक्सिस पर नेगेटिव की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पर देखें x -1 है क्योंकि नेगेटिव की तरफ, और y क्या है 0। इस तरह 0 नीचे की तरफ जाऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x 0 और y -1। अब इस लिहाज से अगर यहाँ पर कोई मैं जनरल एक पॉइंट लूँ, अब मुझे नहीं पता इस पॉइंट पर x कितना है और y वो कितना है, इसलिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट ये पॉइंट x है और ये y है, कि मुझे इनकी वैल्यूज़ का नहीं पता है। और रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर यहाँ तक ये होता है रेडियस। अब एक्स वाई फाइंड करने के लिए ना यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाती है। अब ये देखें ये क्या बन गया है, ये मेरे पास राइट ट्राइंगल बन गई है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस आ गया है एक्स, और वाई एक्सिस के ऊपर क्योंकि ये देखें ये भी लाइन वाई एक्सिस जैसी है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसको मैं कह दूंगा ये फिर y है। अब इसको अगर मैं सेपरेट ड्रा करूँ तो ये देखें ये मेरे पास राइट ट्राइंगल बन गई है, ये x ये y और ये r। अब ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली लाइन क्या होगी? हाइपोटेनियस। अब ये सर्कल मैंने क्या कहा था? यूनिट सर्कल, तो फिर इसका रेडियस क्या आ जाएगा 1। तो r की जगह मैं लिख दूंगा 1 कि मेरे पास हाइपोटेनियस है 1।
अब मैंने एक्स और वाई ये फाइंड करना है। तो अभी मैंने जो आगे आपको राइट ट्राइंगल के लिहाज से ये आइडेंटिटीज करवाई है ना, तो मैंने आइडेंटिटीज कह दी, ये जो फार्मूले करवाए हैं, ये देखिए साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, सम पीपल हैव। तो इस लिहाज से इनको अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो मैं कह दूंगा फिर साइन एंगल क्या है, यहाँ पर कह तो एंगल थीटा है, तो यहाँ फिर आ जाएगा थीटा कि साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा वाई और हाइपोटेनस जो कि है 1 और यहाँ पर साइन थीटा वैसे ही। तो इस लिहाज से मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई है साइन थीटा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और अगर मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये देखें कॉस थीटा इक्वल है कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस क्या है एक्स, वो लिख दूंगा एक्स, और हाइपोटेनियस वो है 1 और यहाँ पर कॉस थीटा वैसे ही कि एक्स इक्वल आया है कॉस थीटा। ये भी प्रूफ में नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रूफ में डायरेक्ट ये यूज़ होंगे। अगर मैं यूज़ करता तो आपने कहना सर ये एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आई है, तो वो मैंने आपको समझाई है कि वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आई है। अब जनरल फॉर्म ये देखिए पॉइंट लिखा हुआ है ना पी एक्स वाई, ये है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में हो तो उसमें आर और थीटा आ जाता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स आ जाएगा फिर मेरे पास जो कि है कॉस थीटा, वो मैं लिख दूंगा, और वाई क्या है वो है साइन थीटा। ये इस लिहाज से मैंने लिख दी हैं। अब देखें, अब मैं आपको प्रूफ कराता हूँ, क्योंकि प्रूफ में वो चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिखनी है। प्रूफ में मैं लिखूंगा कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ, कि एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, और यूनिट सर्कल का मतलब है सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक डिस्टेंस 1 है। तो मैं कह दूंगा कि इसका रेडियस है 1 और वाई एक्सिस यहाँ पर 0 है, वो मैं आपको आगे मैंने समझाया है सारा। अब मैं लिखूंगा लेट टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड क्या होती है, ऐसी साइड जो फिक्स हो, यानी कि ये देखें मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एंगल ड्रा किया है 60 का, तो ये वाली जोन सी लाइन फिक्स है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको कहा जाता है टर्मिनल साइड, और दूसरी साइड को कहा जाता है रोटेटिंग साइड, क्योंकि वो रोटेट हो रही है। अब इस लिहाज से सबसे पहले ये लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट टर्मिनल साइड ऑफ एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा कट यूनिट सर्कल एट ए एंड बी। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ये देखिए मिसाल के तौर पर इस सर्कल को मैंने एक लाइन से कट किया है और मैंने कह दिया है कि इसका एंगल क्या है अल्फा, और इसी सर्कल को मैंने एक और लाइन से कट किया है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये है मेरे पास एंगल बीटा। कि एंगल अल्फा और एंगल बीटा इस यूनिट सर्कल को जिसका रेडियस 1 है उसको कट कर रहे हैं एट पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। ये देखें अल्फा बीटा से बड़ा है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि अल्फा वो बड़ा है बीटा से, और ये बीटा भी 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव एंगल नहीं ले रहा मैं। तो फिर इस लिहाज से ए और बी इसके पॉइंट्स क्या आएंगे, ये देखें जैसे ये था ना, इसके पॉइंट क्या आए हैं कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या था थीटा। तो फिर इस लिहाज से ये देखिए इसका एंगल अल्फा है, तो पॉइंट ए के आ जाएंगे कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और बी वाले का एंगल बीटा है, तो बी वाले के मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे कॉस बीटा और साइन बीटा। अब ये देखें ये वाला एंगल जौन सा है ए वाले के पास है लेकिन बी वाले के पास नहीं है। अगर मैंने ये वाला एंगल फाइंड करना हो तो इस टोटल एंगल में से इसको मैं नेगेटिव कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एंगल अल्फा है, इसको मैं नेगेटिव करूंगा तो अल्फा माइनस बीटा, ये मेरे पास एंगल आ गया है अल्फा माइनस बीटा। यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ कि मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, जो एंगल होता है ना उसको सेंटर में लिखते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, ये मेरे पास इक्वल है अल्फ़ा माइनस बीटा, ये मैंने आपको बता भी दिया है। तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक अ पॉइंट सी ऑन सर्कल, ये सर्कल पर मैं एक पॉइंट और लेने लगा सी। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये मैंने पॉइंट लिया है अब सी, मैंने सी पॉइंट यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि ये वाली एक लाइन है ना मिसाल के तौर पर ये 90 डिग्री है, तो इसके दरमियान मैंने ए लिया है, तो फिर इस लिहाज से ये 90 डिग्री इसके दरमियान मैंने पॉइंट सी इसलिए लिया है कि ये अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो फिर ये भी एंगल होगा अल्फ़ा माइनस बीटा। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ डी। ये देखिए सी और डी जितनी ये आर्क लेंथ है उतनी ही ए और बी ये आर्क लेंथ है, तो इस वजह से जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये भी अल्फ़ा माइनस बीटा। जैसे ये ए बी के पॉइंट लिखे हैं ना वैसे मैं सी के पॉइंट लिखता हूँ, ये मेरे पास सी पॉइंट आ जाएगा कॉज, यहाँ पर अब अल्फ़ा माइनस बीटा है तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, जगह कम है तो मैं नीचे लिखने लगा हूँ, इसके साथ आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मैं तरतीब से सही करके लिखता हूँ, ये देखें कोऑर्डिनेट ऑफ ए के पॉइंट क्या है
वो है मेरे पास कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। ये कॉस साइन कैसे आए वो आपको मैंने समझा दिया था, इसलिए वो समझाए थे कि आपको अब क्लियर हो जाए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ये फिर मेरे पास आ जाएगा बी के लिहाज से बीटा था तो कॉज बीटा साइन बीटा। फिर इसके लिहाज से सी है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ये मेरे पास क्या है कॉज, सी का एंगल है अल्फ़ा माइनस बीटा ये वाला, तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ये है 1 0, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, डी के पॉइंट्स आ जाएंगे 1 0। ये पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब ये देखें जैसे मैंने आगे आपको बताया था ना कि ये वाली आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ सेम है, अगर इनको मैं आपस में मिलाऊं तो ये मेरे पास देखिए क्या बन रही है, एक ये ट्राइंगल बन रही है। और अगर इनको मैं आपस में मिलाऊं यानी कि कर्व को मैं सीधा मिला दूं आपस में तो मेरे पास एक ये ट्राइंगल बन रही है, यानी कि ट्राइंगल ए ओ बी ये इक्वल है ट्राइंगल सी ओ डी। तो ये यहाँ मैं लिखूंगा फिर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये आपस में एक जैसे हैं तो इसका ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के फिर इक्वल होगा, यानी कि ए बी का डिस्टेंस सी डी के डिस्टेंस के इक्वल है। तो इसलिए से मैं यहाँ पर लिखूँगा कि डिस्टेंस ऑफ ए बी ये फिर इक्वल है डिस्टेंस ऑफ सी डी के। अब देखें डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो मैंने अभी आपको बताया है, वो होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। चाहे आप x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 के लिए ऐसे सॉल्व कर ले, सेम आंसर आएगा। अब इस डिस्टेंस फार्मूले को यहाँ मैं अप्लाई करूँगा ए बी। ये देखिए ये है ए और ये बी, पहला पॉइंट है x1, ये पॉइंट है y1, ये है मेरे पास x2, ये है मेरे पास y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा, तो ए और बी का डिस्टेंस वो आ जाएगा यहाँ पर स्केयर रूट कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1। ये देखिए ये है y2 और ये y1 साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और इसका स्केयर रूट वैसे ही इक्वल। अब ये देखिए सी और डी का डिस्टेंस, ये सी है और ये डी, ये इसको अब मैं कह दूंगा x1 y1, ये है मेरे पास x2 और y2। x2 माइनस x1 पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्केयर रूट, क्योंकि ये फार्मूले में स्केयर रूट है। तो यहाँ पर x2 वो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस x1, वो मेरे पास है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्केयर प्लस y2 0 माइनस ये आ जाएगा 0 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज होल स्केयर और ये स्केयर रूट वैसे ही। अब स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, यह लिखूँगा टेकिंग स्केयर। ये मैंने लिखा है टेकिंग स्केयर, ये सारी अमाउंट मैंने वैसे लिखी दी है, इसका स्केयर और ये भी सारी अमाउंट वैसे ही, ये ज़ीरो ख़त्म कर दिया बस मैंने और इसका स्केयर। ये स्केयर रूट से कैंसिल, ये भी स्केयर रूट से कैंसिल। तो अंदर वाली सारी अमाउंट वो मैंने ये देखें यहाँ पर वैसे लिख ली है। अब ए माइनस बी के स्केयर वाला फार्मूला तो यहाँ मैं लिखूँगा ये देखें कॉज स्केयर बीटा यानी कि ए स्केयर प्लस कॉज स्केयर अल्फ़ा यानी कि बी स्केयर माइनस है तो -2 ए बी वो मेरे पास आ जाएगा कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा। सेम यहाँ पे मैं फार्मूला ओपन करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा -2 साइन बीटा और साइन अल्फ़ा इक्वल 1 माइनस काज अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर, वो भी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ए का स्केयर 1 का स्केयर प्लस कॉज स्केयर और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए 1 ही है, 1 मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा कॉज और यहाँ पर ये अल्फ़ा माइनस बीटा ब्रैकेट में। अब नेगेटिव नंबर का स्केयर वो पॉजिटिव हो जाता है तो यहाँ पर फिर आ जाएगा, नीचे वाले लाइन में लिखने लगा हूँ मैं प्लस साइन स्केयर और यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा का स्केयर क्यों नहीं लिया, तो फंक्शन का स्केयर आता है, जैसे यहाँ पर मैं फंक्शन के स्केयर सारे लिखे हैं वैसे ही। अब ये देखें कॉज स्केयर बीटा प्लस साइन स्केयर बीटा, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखाई थी ना, ये देखें साइन स्केयर थीटा प्लस कॉज स्केयर थीटा इक्वल 1, तो ये यहाँ मैं अब यूज़ करने लगा हूँ कि कॉज स्केयर बीटा और साइन स्केयर बीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो इनकी जगह मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा 1। अब ये देखें कॉज स्केयर अल्फ़ा और साइन स्केयर अल्फ़ा ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, तो +1। अब बाकी ये बात है -2 कॉज बीटा कॉज अल्फ़ा वो मैं लिख लूँगा वैसे ही -2 अरेंज कर लूँगा अब कॉज अल्फ़ा और यहाँ पर कॉज बीटा और यहाँ पर भी अरेंज कर लूँगा -2 साइन अल्फ़ा और साइन
बीटा इक्वल 1 का स्केयर 1 ही होता है। तो ये देखिए कॉज स्केयर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्केयर अल्फा माइनस बीटा, जैसे ये वाले फॉर्मूले यूज़ किए ना, यहाँ पर बीटा बीटा था तो उसकी जगह 1, तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा एंगल सेम है, तो फिर इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1, बाकी क्या रह गया है -2 और इसके साथ कॉज ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा। अब ये देखिए 1 + 1 2, अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, वो मैंने जब कॉमन निकाला है, बाकी रह गया है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ये -2 कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा और इसके साथ साइन बीटा इक्वल 1 + 1 ये आ जाएगा 2 -2 कॉज और यहाँ पर वैसे ही अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये देखिए +2 है, इसको जब मैं इक्वल किस तरफ लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा -2, ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये देखिए -2 है जो कि इस तरफ मल्टीप्लाई और उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा -2 कॉस और ये अल्फ़ा माइनस बीटा वैसे ही -2 मल्टीपल और इस तरफ आके डिवाइड, और ये सारी अमाउंट वो मैंने वैसे ही नीचे लिख दी है। अब ये -2 और ये -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यही थी कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये मैंने प्रूफ कर दी है। अब इससे नेक्स्ट आपकी बुक पर पेज नंबर 180 पर अभी जो फार्मूला प्रूफ किया है वो ये है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। इस लिहाज से एक ये फार्मूला है, ये नेगेटिव के लिहाज से था, पॉजिटिव के लिहाज से ये है, सिंपल यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, एक ये फार्मूला ये भी याद रखना है आपने। फिर 180 पर ही ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला याद रखना है। पेज नंबर 180 पर ही येलो ब्लॉक में एक ये फार्मूला लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, ये 4 फार्मूले हो गए। अब टेन वाला जो कि है पेज नंबर 181 पर, एक ये है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला और एक ये है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, टोटल ये 6 फार्मूले हैं जो कि है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइजेज में ये यूज़ होंगे। अब इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट असल में यूज़ होना है 10.1 में सारा, बाकी कॉन्सेप्ट अगली एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। 182 पर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। अब अलाइड एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी अलाइड इफ अल्फा में या बीटा ऐड करें या नेगेटिव करें, वो है मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री एंड बिलोंग कर रहा है इंटीजर में से। मिसाल के तौर पर ये देखें प्लस माइनस अल्फ़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस माइनस अल्फ़ा 180 प्लस माइनस अल्फ़ा 270 प्लस माइनस अल्फ़ा। अगर आप इस लिहाज से आपको याद करेंगे, ये देखें 1 2 3 4 5 6, 90 डिग्री के लिहाज से 6 फार्मूले ये है, 180 डिग्री के लिहाज से 6 ये हैं, 3π/2 270 डिग्री के लिहाज से 6 फार्मूले ये है, और 2π इसके लिहाज से 6 फार्मूले हैं, टोटल 24 बनते हैं। लेकिन इनको आपने ऐसे नहीं करना, मैं आपको समझाता हूँ, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये सारे फार्मूले हो जाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, टर्मिनल साइड और रोटेटिंग साइड। टर्मिनल साइड यानी कि स्टार्ट होने वाला एंगल जो उनसे है, अगर मैं यहाँ तक जाऊँ वाई एक्सिस तक, तो वो होता है 90 डिग्री और इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर इससे नेक्स्ट अगर इसमें मैं 90 डिग्री और ऐड कर दूँ, ये होता है 180 90 डिग्री, तो इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इसमें मैं 90 डिग्री और ऐड कर दूं तो फिर इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। फिर लास्ट इसको कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और इस डायरेक्शन को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर नीचे से मैं जाऊं वो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वो नेगेटिव में हो जाएंगे 0 -90 -180 -270 -360। अब ये देखिए ये डिग्री में दिए हुए हैं, अगर मैंने रेडियन में बात करनी हो ना तो 180 डिग्री ये इक्वल होता है पाई के रेडियन में, तो फिर 90 इसका हाफ है 180 का, तो ये मेरे पास आ जाएगा π/2। फिर 360 ये 180 का डबल है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2π, और 270 ये इन दोनों का हाफ है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3π/2। आप कैलकुलेटर पे चाहे पाई 180 है ना, 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड कीजिएगा, वो 270 डिग्री आएगा। ये आपने डिग्री और रेडियन में याद रखने हैं। अब ये थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से है ना, वो पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड को सीकेंड 6 के 6 पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट इसमें सिर्फ साइन वाला, और साइन का उल्ट क्या है, साइन का उल्ट होता है कोसीकेंड, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें टेन और टेन का उल्ट
वो होता है कॉट। ये दो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और इसका उल्ट जो कि होता है सीकेंड, ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। अब इनको याद रखने के लिए ना एक लाइन यूज़ की जाती है, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। ऑल का मीनिंग होता है ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, स्टूडेंट इसका आ जाता है एस, एस से बनता है साइन, टेक जो कि है टी उससे बनता है टेन, और केयर जिसका बनता है सी से कॉज। अब साइन का उल्ट होता है कोसिकेंड, टेन का उल्ट होता है कॉट, और कॉज का उल्ट होता है सीकेंड। अगर आप ये लाइन याद रख ले, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, तो इससे आपको ये याद हो जाएंगे। अब इसके काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बने हुए हैं, अस्सी सोने तुसी को जे आओ सज्जनों तोड़ चलिए। तो आपको जो लाइन आसान लगे आप वो कर ले, ये आपने याद रखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए 6 फंक्शन मैंने दोबारा लिखे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा इवन फंक्शन कौन से होते हैं और ऑड फंक्शन कौन से होते हैं, और इनका फंक्शन में कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये देखिए साइन, अगर इसके साथ एंगल नेगेटिव का है तो साइन एंगल जो सा नेगेटिव है वो उसको बाहर निकाल देता है, यानी कि फिर मेरे पास आ जाएगा ये साइन थीटा। अगर कोसिकेंड माइनस थीटा है ना तो ये मेरे पास नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा कोसिकेंड थीटा। अब कॉज माइनस थीटा है ना, अगर अब काज सिर्फ काज वाला जोन सा है और इसका उल्ट ये मैंने सामने इसलिए लिखे है कि साइन का उल्ट होता है कोसिकेंड, काज का उल्ट होता है सीकेंड, और टेन का उल्ट होता है कॉट। अब कॉज माइनस थीटा ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो सिंपल आ जाएगा कॉस थीटा। ये जिस पर मैंने ये एरो लगाया है ना, सिर्फ कॉज वाला फंक्शन ये इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये सीकेंड माइनस थीटा है, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा सिंपल सीकेंड थीटा। टेन माइनस थीटा तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस टेन थीटा। अगर कॉट माइनस थीटा है तो नेगेटिव साइन बाहर आके ये मेरे पास आ जाएगा कॉट थीटा। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज़ होना है, ये आपने याद रखने हैं कि कॉस और सीकेंड ये दो फंक्शन इवन फंक्शन है, बाकी चार फंक्शन ऑड फंक्शन है। अब ये देखिए जो ये कॉन्सेप्ट हम आपको अब ये समझाने लगा हूँ, ये देखिए मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। इसको सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको ये जो एक लाइन लिखवाने लगा हूँ ना, बड़े ध्यान से आपने समझनी है। इस लाइन से आपको 24 फार्मूले याद हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ मैं लिखने लगा हूँ फंक्शन एफ। इस एफ का मतलब है यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस टेन कॉस सीकेंड को सीकेंड। अगर यहाँ पर इसके साथ इवन मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस या माइनस कोई भी एंगल होगा वो इक्वल आएगा उसी फंक्शन एफ के, और इसके साथ फिर आ जाएगा थीटा। अब अगर कोई भी फंक्शन हो 6 फंक्शन में, इवन की बजाय यहाँ पर ऑड आ जाए, सिंपल मैं लिख देता हूँ ऑड मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस माइनस कोई भी एंगल हो वो इक्वल आ जाएगा, फिर फंक्शन अपने उल्ट फंक्शन में चले जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ सी आर फंक्शन के को रेशो फंक्शन। को रेशो क्या आते हैं, ये देखिए साइन थीटा है ना, तो साइन की को रेशो है कॉस थीटा। अब टेन है तो टेन की को रेशो है कॉट। फिर इससे नेक्स्ट है सीकेंड, तो सीकेंड की को रेशो है कोसीकेंड। ये आपकी बुक पर पेज नंबर 182 पर सेंटर में लिखे हुए हैं ये चीज़ें कि को रेशो क्या होती है, और सिंपल इसके साथ भी आ जाएगा थीटा। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखें ये है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस थीटा। अब ये देखें 3 क्या है, इवन है या आड, ये आड है, तो ये साइन अपनी को रेशो फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो को रेशो क्या है, साइन की को रेशो है काज, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा काज, इसके साथ थीटा है वो मैं लिख दूंगा थीटा। अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई 90, एक एंगल कितना होता है 90, वो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से समझाया है कि एक क्वाड्रेंट 90 के इक्वल है। तो 90 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 1 2 3, इस 3 में कोई एंगल ऐड हो रहा है, जब जमा हो रहा होगा तो इससे आगे ही जाएगा ना। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव है, ऑल स्टूडेंट टेक केयर कॉज वाला पॉजिटिव है, और इसका उल्ट सीकेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर देखें इसके लिहाज से देखना है, ये है साइन, साइन यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, तो इसके साथ सिंपल मैं लिख दूंगा नेगेटिव। साइन 3 पाई/2 270 के इक्वल होता है, साइन 270 प्लस थीटा इक्वल है माइनस कास थीटा। तो ये रटा लगाने के बजाय अगर आप ये समझ के कर लेंगे तो आपके सामने आया है माइनस कास थीटा। अब मैं यहाँ पर कोई और लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ टेन 360 डिग्री प्लस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन ब्रैकेट क्लोज पहले कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ 4
मल्टीप्लाई 90, 4 मल्टीप्लाई 90 360 प्लस थीटा। तो ये देखें 4 क्या है, इवन फंक्शन, तो ये फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। ये मेरे पास tan वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ थीटा है वो थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें 90 मल्टीप्लाई 4, 1 2 3 4, इसमें थीटा ऐड हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ जमा हो रही है तो इसके आगे ही जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सारे ही पॉजिटिव हैं तो सिंपल पॉजिटिव ही आएगा। ये इसलिए से अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो फार्मूले करने की ज़रूरत ही नहीं। चलिए मैं और करवाता हूँ, ये मैं करवा देता हूँ सीकेंड 90 डिग्री प्लस थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सीकेंड 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा। अब 1 क्या है, इवन या आड, 1 आड है तो ये फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। सीकेंड की को रेशो क्या है, कोसीकेंड, तो ये मेरे पास आ जाएगा पहले कोसीकेंड, ये थीटा वैसे ही। अब ये देखें 1 मल्टीप्लाई 90, यानी कि ये मेरे पास आ गया है 90 प्लस थीटा, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है तो आगे अगले क्वाड्रेंट में चले जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, ऑल स्टूडेंट, साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेकेंड। अब ये देखें यहाँ पर सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो इसके साथ भी नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना सर ये देखें ये कोसेकेंड है और कोसेकेंड यहाँ पर पॉजिटिव ही है, मैंने इसको देखना है क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके ये लिखा है, तो मैंने इसको देखना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव लिख दिया है। अब इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक ये मैंने आपको याद करवाने थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों फंक्शन के लिहाज से आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़नी है। अगर आपके पास कैसियो का असल कैलकुलेटर है तो ये वैल्यू वहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगी। अगर आपके पास सिंपल कैसियो का कैलकुलेटर है वहाँ पर डेसिमल में वैल्यूज़ आती हैं। सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, ये देखें 0 है तो यहाँ मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, 0 1 2 3 4। अब 4 है ना लास्ट पे, तो सबको मैं 4 पे डिवाइड कर दूंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 पे डिवाइड। अब इन सब का मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी ले लिया, इसका भी और इसका भी। 0/4 ज़ीरो ही होता है और ज़ीरो का स्क्वायर रूट वो ज़ीरो ही है, यानी कि साइन ज़ीरो वो ज़ीरो आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है 1/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और स्क्वायर रूट 4 जो कि है 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आ जाएगा 1/2, यानी कि फिर ये मेरे पास आ जाएगा 1/2। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था बस। अब ये 2/4, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और ये आ जाएगा 1/√2। और ये मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2, 4 4 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको आप फर्स्ट पे लिख दें, सेकंड लास्ट को यहाँ पे आप सेकंड में लिख दें स्क्वायर रूट 3/2। ये वैल्यू वैसे ही 1/√2। इस सेकंड वाले को सेकंड लास्ट पे लिख दें 1/2 और फर्स्ट को लास्ट पे। ये साइन की भी आ गई। अब अगर आपने देखना हो ना साइन 45 तो डायरेक्ट आप लिखते हैं 1/√2, काज 60 डिग्री 1/2 डायरेक्ट लिखते हैं। अब ये देखिए tan वो क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये देखिए साइन की ये वैल्यू है, काज की ये वैल्यू है, 0/1 वो आ जाएगा 0। अब ये है मेरे पास 1/2 साइन की वैल्यू और काज की है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1/√3। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा ये सारी कैंसिल हो जाएगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट 3/2, 1/2, 2 2 से कैंसिल होकर बाकी रह जाएगा स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1/0 जो कि अनडिफाइन है, इन्फिनिटी यहाँ पे लिख दिया जाता है। यहाँ तक था ये कॉन्सेप्ट। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग द टेबल, के टेबल्स को यूज़ किए बगैर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, यानी कि टेबल और कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर इनकी वैल्यू फाइंड करें। अगर आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लिखेंगे ना काज -1230 डिग्री तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर आपके पास कैसियो का कैलकुलेटर है। लेकिन उसने कहा हुआ है कि टेबल का यूज़ किए बगैर इसको सॉल्व करना है। अब जिन बच्चों ने स्टार्ट से लेकर अब तक वीडियो देखी है ना, अब उनको आइडिया होगा कि वो कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट थे। बुक पर चाहे नहीं लिखे लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें हैं कॉज माइनस में है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉज और सेकेंड ये इवन फंक्शन है जो नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूँगा कॉज और यहाँ पर ब्रैकेट में 1230 डिग्री, वैसे ही नेगेटिव साइन मैंने ख़त्म कर दिया है। अब अगर जिन्होंने स्टार्ट वाली वीडियो नहीं देखी वो सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव साइन कहाँ पे गया है, लेकिन मैंने आपको समझाया है काज इवन फंक्शन है तो वो नेगेटिव साइन को वो ख़त्म कर देता है।
अब मैंने इसको 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है, जो मैं आपको बता रहा था ना फंक्शन और कोरेशो फंक्शन वाले, उनमें कन्वर्ट करना है। तो बड़ा ही आसान तरीका है, ये देखिए आप इसको वैसे लिखे 1230 और 90 डिग्री पे डिवाइड कर दे। आप कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पे लिखें 1230 डिग्री, डिवाइड का बटन प्रेस करें और लिखें 90। तो आपके पास क्या आंसर आया है? ये आंसर आया है आपके पास 13.666 चल रहा है, इस तरह का आंसर आया है ना। तो डेसिमल से जो पहले वाला नंबर है ना, इसको आपने यहाँ पर लिख देना है। अब आपने दोबारा 90 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आया है ना 1170, ये आपने यहाँ पर लिख देना है। अब इसको सॉल्व करें, जब आप नेगेटिव करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये देखें। कॉज वैसे ही आप लिखें 13 मल्टीप्लाई 90, 13 मल्टीप्लाई 90 प्लस जो रिमाइंडर मेरे पास बचा है वो मैंने 60 डिग्री वैसे लिख दिया और यहाँ पर 90 के ऊपर भी डिग्री आएगा। अब ये देखें 13 इवन है या आड। जब आड हो तो ये देखें, आड हो तो अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है। काज की को रेशो क्या है? काज की को रेशो है साइन। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा सिंपल साइन, और जो भी एंगल है वो मैंने इसके साथ लिख देना है। अब ये देखें 13 है ना मल्टीप्लाई 90, ये देखें 1 2 3 4, एक सर्कल 4 होता है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए हैं 13। इसमें कोई एंगल ऐड हो रहा है, इसका मतलब है ये अगले क्वाड्रेंट में चले गया है, इस क्वाड्रेंट में। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव हैं? ऑल स्टूडेंट, यानी कि साइन वाला पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसका उल्ट क्या है? कोसेकेंट, ये पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये तो काज है, काज यहाँ पर नेगेटिव है, तो फिर इसके साथ सिंपल में लिख दूंगा नेगेटिव। ये रट्टा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे। अब ये माइनस वैसे ही साइन 60 डिग्री, साइन 60 चाहे कैलकुलेटर पे कर लें, चाहे जो मैंने आपको टेबल बताया है, ये देखें ये साइन और 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस वैसे ही √3/2। जिन बच्चों का कैसियो का कैलकुलेटर नहीं होगा उनकी वैल्यू पता है क्या आई होगी? उनकी वैल्यू आई होगी 0.866। अब √3/2 ये और 0.866 ये आपस में सेम है, लेकिन ये डेसिमल में है और ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन वाला आंसर है इसका, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब इससे नेक्स्ट देखें, ये इसका पार्ट नंबर 2। तो tan ये ऑड फंक्शन ही है जो कि नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, ये आ जाएगा -10 वैसे ही 1035 डिग्री वैसे ही। अब ये देखें इस अमाउंट को मैं अंदर लिख दूंगा 1035। अब कैलकुलेटर पे 1035 को डिवाइड करेंगे जब आप 90 पे, तो आपके पास क्या आंसर आया है? 11.25। डेसिमल से पहले वाला जो आंसर है वो आप यहाँ पे लिख दें। 90 मल्टीप्लाई 11 वो अब आया है 990। जब इसको आप नेगेटिव करेंगे बाकी रह जाएगा 45। इसको लिखने का तरीका माइनस वैसे ही 10 कोशेंट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 मल्टीप्लाई 90 प्लस जो रिमाइंडर बच गया है 45 डिग्री वैसे ही। अब ये देखें 11 क्या है? इवन है या ऑड? 11 ऑड फंक्शन है। सबसे पहले तो मैं ये वैसे लिख लेता हूँ माइनस वैसे ही। अब 11 ऑड फंक्शन है तो tan अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, tan की को रेशो है काट, ये एंगल 45 डिग्री वैसे ही आ गया है। अब ये देखें 11 मल्टीप्लाई 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कोई एंगल ऐड हो रहा है, इससे मतलब है आगे जाएगा इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? ऑल स्टूडेंट टेक केयर, कॉस पॉजिटिव है और कॉस का उल्ट सीकेंड पॉजिटिव है। टेन तो यहाँ पर नेगेटिव है तो फिर इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट 45 आ जाएगा। तो यहाँ फिर मैं लिख लूँगा कॉट 45 डिग्री वैसे ही। अब कॉट ये क्या है? ये तो टेन का उल्टा है, तो मैं लिख दूंगा 1/tan 45। तो tan 45 किसके इक्वल है? 1। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा tan 45 की जगह पे 1/1, ये 1 ही आ जाएगा, ये है इसका आंसर। ये है पार्ट नंबर 3 सीकेंड 1140। ये वैसे ही पहले मैं लिख लेता हूँ सीकेंड 1140 डिग्री वैसे ही। अब इसको मैं 90 पे डिवाइड करूँगा 1140 और यहाँ पर 90। जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 1140 डिवाइडेड बाय 90 तो आपके पास आंसर आया होगा 12.66। डेसिमल से पहले वाला 12 आप यहाँ पे लिखते हैं, फिर 90 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आया होगा 1080। जब इसको अब आप नेगेटिव करेंगे तो आपके पास आंसर आया होगा
60, तो इसको इस लिहाज से मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ये सेकेंड वैसे ही 12 मल्टीप्लाई 90, ये मैंने लिख लिया है 12 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस जो बाकी बच गया है मेरे पास 60 डिग्री। अब ये देखें 12 क्या है, इवन है या ऑड? 12 इवन है, तो ये फिर अपनी कोड रेशो में चेंज नहीं होगा, ये सेकेंड वैसे ही आ जाएगा। सेकेंड वैसे ही आ गया है और ये एंगल जोन से है वो मैंने साथ लिख दिया है। अब साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव वो देखना है। ये देखिए 12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस 12 में कोई एंगल ऐड हो रहा है तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें सारे पॉजिटिव ही हैं, तो सिंपल पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब सेकेंड इसको मैं काज में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि मुझे पता है सेकेंड होता है 1/cos 60, और मैंने इसलिए कन्वर्ट किया है कि मेरे कैलकुलेटर पे सेकेंड की वैल्यू नहीं है। तो cos 60 किसके इक्वल है? cos 60 की वैल्यू है 1/2, चाहे टेबल से देख लें चाहे कैलकुलेटर पे, और जिनके पास सिंपल कैलकुलेटर उनका आंसर आया होगा 0.5। अगर आपके पास ये सिंपल कैलकुलेटर है तो आप ये वैल्यूज़ याद रख लें, जिस तरह मैंने आपको टेबल बनवाया है ना वो आप सीख लें। अब 2 को ऊपर ले आऊँगा क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 2/1 ये मेरे पास 2 ही रह जाएगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। ये देखिए कोसिकेंड आर्ट फंक्शन है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा। ये मेरे पास आ जाएगा कोसिकेंड 690 डिग्री वैसे ही। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा। अब जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना 690 डिवाइडेड बाय 90, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.66। डेसिमल से पहले वाला 7 यहाँ पे लिख दे। 90 मल्टीप्लाई 70 ये आ जाएगा 630। जब इनको नेगेटिव करेंगे तो बाकी रह जाएगा 60 डिग्री। अब देखें लिखते कैसे हैं, माइनस पहले मैं लिख लेता हूँ माइनस कोसिकेंड, ये वैसे ही 7 मल्टीप्लाई 90 वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 जो बाकी रह गया है वो मैंने लिख दिया है। अब ये 7 इवन है या ऑड? ये ऑड फंक्शन है तो ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। कोसिकेंड की को रेशो क्या है? कोसिकेंड की को रेशो है सेकेंड, ये लिख लिया है मैंने, और इसके साथ जो एंगल है वो मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये देखिए 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई एंगल ऐड हो रहा है यानी कि आगे चले जाएगा लास्ट वाले क्वाड्रेंट में। अब लास्ट वाले क्वाड्रेंट में आर स्टूडेंट टेक केयर, यानी कि काज फॉर्म पॉजिटिव है और काज का उल्ट सीकेंड ये पॉजिटिव है। कोसिकेंड ये यहाँ पर नेगेटिव है तो फिर इसके साथ ये नेगेटिव आ जाएगा। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये सिंपल मेरे पास आ जाएगा सीकेंड 60 डिग्री। अब सीकेंड इसको मैं लिख सकता हूँ कॉज 60 डिग्री। तो कॉज 60 किसके इक्वल है? 1/2, ये फर्स्ट पे आ जाएगा तो सिंपल मेरे पास 2, ये इसका आंसर है। ये देखिए 5 वाला जो कि क्या है कॉट 1320 डिग्री। पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 1320 डिग्री को मैं डिवाइड करने लगा हूँ 90 के साथ। अब जब आप कैलकुलेटर पे इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.66। डेसिमल से पहले वाला 14 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 90 मल्टीप्लाई 14 ये आ जाएगा 1260। इसको जब आप नेगेटिव करेंगे बाकी रह जाएगा 60 डिग्री। अब इसको लिखना कैसे है? ये काट वैसे ही, ये मेरे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई ये 90 डिग्री वैसे ही प्लस 60 डिग्री वो मैंने लिख दिया है। अब 14 ये इवन है, जब इवन हो तो ये फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा कॉट, और ये एंगल जोन से है वो वैसे ही। अब ये देखिए ये 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये आ जाएगा 14। 14 में कुछ ऐड हो रहा है मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल स्टूडेंट टेक कि tan पॉजिटिव है और tan का उल्ट कॉट पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये देखे कॉट है तो सिंपल प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पर कॉट पॉजिटिव है। अब कॉट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/tan, एंगल कितना है 60, वो 60 डिग्री वैसे ही आ जाएगा। 1/tan 60 जो कि इक्वल है √3 के, ये है इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट कॉज जो कि इवन फंक्शन है नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है, ये मेरे पास आ जाएगा कॉज 240 डिग्री वैसे ही। इसको डिवाइड करूँगा पहले मैं 240 डिग्री को जब मैं 90 पे डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 2.66। तो डेसिमल से पहले वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 90 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 180 डिग्री। जब इनको मैं डिवाइड करूँगा तो वो आ जाएगा 60 डिग्री। अब इनको लिखना कैसे है? ये काज वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, जो रिमाइंडर बचा है वो मैंने लिख दिया है। अब ये देखिए 2
इवन है, इसका मतलब है ये फंक्शन काज वैसे ही आ जाएगा और ये 60 डिग्री ये भी वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 90 है ना, 1 2 2 आ गया है। अब इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है तो अगले क्वाड्रेंट में चले जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में पॉजिटिव क्या क्या है, थर्ड में पॉजिटिव टेन है और टेन का उल्ट कॉट है। कॉज यहाँ पर नेगेटिव है तो इसके साथ फिर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब कॉज 60 इसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो ये माइनस वैसे ही और 1/2 इसकी वैल्यू, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखें, इनकी वैल्यूज फाइंड नहीं करनी। ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। लेकिन यहाँ पर जो एंगल हो वो कह रहा है अब वो 45 से छोटा छोटा एंगल हो, यानी कि अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लेके जाऊँ, वो कह रहा है यहाँ तक ही सॉल्व करें, ये वैल्यू फाइंड नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर जो एंगल है ना, अब वो 45 से छोटा छोटा हो। कॉन्सेप्ट सारा क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही है। तो ये देखिए सिंपल, पहले मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। cos 168, तो ये देखें 168 डिग्री को मैं 90 पे डिवाइड करता हूँ। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया है 1.86। अब इस 1 को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 90 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 90, और इसको जब मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 78। अब ये देखें यहाँ पे क्या आया है 78, लेकिन उसका क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर क्या बचना चाहिए 45 से छोटा छोटा। तो इसलिए मैं इस तरह नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये देखें मेथड सारा वही है, 168 वैसे ही, 90 भी वैसे ही, लेकिन अब इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। कि 90 मल्टीप्लाई 2 वो मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया था, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे करता ना तो आपने कहना सर मैंने 1 से क्यों नहीं किया, वो आपके सामने है। मैंने अगर 1 से किया है तो बाकी बचता है 78, लेकिन मैंने 48 से छोटा छोटा बनाना है। अब इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा -12, क्योंकि 180 बार है इसके साथ नेगेटिव है तो वो माइनस में आएगा -12 डिग्री। अब ये -12 ये 45 से छोटा ही है, तो इसको लिखने का भी वही तरीका है। ये देखें कॉस वैसे ही 2 मल्टीप्लाई 90, मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। अब यहाँ पर -12 है, पहले जितने भी किए थे उसके साथ देखें प्लस होता था तो मैं प्लस लिख लेता था। अब इसके साथ नेगेटिव है तो मैं लिख दूंगा -12 डिग्री वैसे ही। अब ये 2 इवन फंक्शन है ना, तो इस वजह से ये कॉज वैसे ही कॉज। अब ये 12 है, इसके साथ मैंने 12 भी वैसे लिख दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैंने माइनस क्यों नहीं साथ लिखा, इस माइनस से मुझे इसका क्वाड्रेंट का आइडिया होगा। अब ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 90, 90 मल्टीप्लाई 2 जो कि ये आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसमें कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है, पहले इसमें पॉजिटिव थी तो मैं अगले में चले जाता था, अब इसमें कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है, यानी कि इससे मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, चाहे थोड़ा सा भी पीछे आऊँ चाहे यहाँ पर आऊँ, है तो सेकंड क्वाड्रेंट है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, ऑल स्टूडेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्ट को सेकंड पॉजिटिव है। लेकिन ये क्या है, ये तो काज है जो कि यहाँ पर नेगेटिव है, तो फिर इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो सिंपल -cos 12 ये है इसका आंसर। तो साइन 192, पहले मैं वैसे लिख लेता हूँ साइन 192 डिग्री। अब इसको मैं अगर डिवाइड करूँ 192 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, अब 192 को जब आप 90 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 2.13। अब डेसिमल से पहले 2 है, इसको मैं वैसे यहाँ पे लिख दूंगा 90 मल्टीप्लाई 2, ये मेरे पास आ जाएगा 180। बाकी जब नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन में इसको मैं वैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ और पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 1 था वह, लेकिन मैंने वो नहीं किया है, तो मैंने इस यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दिया है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये देखें, अगर डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 आए ना, या 4 से कोई छोटा छोटा नंबर आए, तो फिर आपने डेसिमल से पहले वाला नंबर वैसे लिख देना है। अगर डेसिमल के बाद 4 से डिजिट बढ़ा आ जाए तो फिर आपने इस नंबर को बढ़ा देना। जैसे कि ये देखें डेसिमल के बाद क्या था 8, तो फिर इस 1 की जगह पर 2 लिख दिया है। अब इस लिहाज से मैं यहाँ पे लिखूँ अगर, तो ये देखें साइन वैसे ही 192 है, 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस जो रिमाइंडर बचा है वो मैं लिख दूंगा 12 डिग्री। अब 2 इज़ इवन फंक्शन, तो ये अपनी कोर रेशो में चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही आ जाएगा साइन, और ये 12 डिग्री वैसे ही। अब इसका मैं साइन देखूंगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 2 मल्टीप्लाई 90 है, 1 2 वैसे इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है और 10 का उल्ट कॉट पॉजिटिव है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो फिर इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट देखें, ये इसका पार्ट नंबर 3 जो कि क्या है मेरे पास
कॉज 333 डिग्री। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ, ये देखिए 333 डिग्री डिवाइड करने लगा 90 पे। जब 333 को जब आप कैलकुलेटर पे 90 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.7। अब ये देखिए ये 7 4 से बड़ा है ना, जब 4 से बड़ा आ जाए फिर इस नंबर को भी बढ़ा दी जाता है। तो 3 से आगे क्या आता है 4, तो मैं 4 यहाँ पे लिख दूंगा। तो 90 मल्टीप्लाई 4 वो मेरे पास आ जाएगा 360 डिग्री। अब इनको सॉल्व करेंगे, 333 माइनस 360 तो मेरे पास आ जाएगा -27, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट है इसके साथ नेगेटिव है। वैसे ही अब इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा वैसे ही कॉज, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, यहाँ पर भी प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस है, तो आ जाएगा -27 डिग्री। अब ये देखिए 4 इवन ही है, अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, कॉज वैसे ही और ये 27 डिग्री वैसे ही। अब मैं इनका साइन देखूंगा पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये देखिए 4 है, 4 मल्टीप्लाई 90, 1 2 3 4, इसमें से कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है। नेगेटिव का मतलब है कि ये पीछे की तरफ आ जाएगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, आर स्टूडेंट टेक केयर, कॉज पॉजिटिव है और इसका और सेकेंड पॉजिटिव है। तो ये देखिए ये भी कॉज है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव ही है, तो ये प्लस ही आएगा, कॉज 27 डिग्री, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, वो क्या है मेरे पास, टेन 213 डिग्री। इनको मैं डिवाइड करूँगा, ये 213 डिग्री 90 डिग्री पे डिवाइड करने लगा हूँ। जब कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.36। अभी देखिए डेसिमल के बाद क्या है 3, जो कि 4 से छोटा है, तो ये डिजिट वैसे ही आ जाएगा 2, वैसे ही 90 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 180 डिग्री। जब इनको मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 33। तो लिखने का तरीका, ये 10 वैसे ही, और यहाँ पर अब 2 है, 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस जो बाकी बचा है 33 डिग्री। अब 2 इज़ इवन फंक्शन, तो 10 वैसे ही अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, 10 यहाँ पर 33 डिग्री वैसे ही। अब यहाँ पर इनका साइन देखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 90 तो 1 और 2, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसके क्या क्या पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है और 10 का उल्ट कॉट पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पर प्लस ही आएगा, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5। तो ये देखिए काज नेगेटिव है, तो काज जो सा है वो इवन फंक्शन है, नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है। ये मेरे पास आ जाएगा काज 435 डिग्री। अब इनको मैं 90 पे डिवाइड करूँगा, 435 डिग्री 90 पे डिवाइड करने को जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.83। अब ये देखिए डेसिमल के बाद मैंने कहा था 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर 8 जो कि 4 से ज़्यादा आगे है, तो 4 से आगे क्या आएगा, फिर यहाँ से आगे आता है 5, वो मैं लिख लूँगा 5। अब 90 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 450 डिग्री। जब इनको मैं नेगेटिव करूँगा बाकी मेरे पास रह जाएगा 15। नेगेटिव काटो ना, ये बड़ी अमाउंट है, इसके साथ नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब लिखने का मेथड जो पहले क्वेश्चन में कर रहे हैं वही, 5 मल्टीप्लाई 90, अब ये -15 है तो -15 डिग्री वैसे ही। अब ये देखिए 5 इज़ आर्ट फंक्शन, तो काज अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, काज की को रेशो है साइन, ये 15 डिग्री वैसे ही। अब इसका मैं देखूंगा साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, 5 मल्टीप्लाई 90, 1 2 3 4 5, इसमें से कोई चीज़ नेगेटिव हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव है, तो प्लस साइन 15, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6। सबसे पहले मैं क्वेश्चन वैसे लिख लूँगा, साइन 219 डिग्री, इसको मैं डिवाइड करूँगा, 219 डिग्री डिवाइडेड बाय 90। जब मैंने डिवाइड किया है तो मेरे पास आंसर आया है 2.43। अब ये देखिए डेसिमल के बाद क्या आया है 4, मैंने कहा था 4 या 4 से कम आए तो फिर इस पॉइंट को वैसे लिख लेते हैं, तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा। अब 90 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 180 डिग्री। जब इनको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 39 डिग्री। तो फिर इस लिहाज से इसको मैं लिख लूँगा, ये देखें साइन वैसे ही, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री, ये मैंने लिख लिया है। अब ये देखें 2 इवन है ना, तो ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन वैसे ही और इसके साथ ये 39 डिग्री वैसे ही। अब साइन देखना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, 2 मल्टीप्लाई 90 तो 1 2, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रहा है एंगल, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ क्या क्या पॉजिटिव है, 10 और इसके साथ काट, मैं इसलिए बार बार लिखता हूँ ताकि आप बार बार सुने और आपके माइंड में बैठ जाए। यहाँ पर 10 और काट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ये है इसका आंसर।
अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट 7। tan ऑड फंक्शन है, नेगेटिव साइन को ख़त्म नहीं करेगा, बाहर निकाल देगा, ये आ जाएगा माइनस tan 597 डिग्री। इसको मैं 90 पे डिवाइड करूँगा, 597 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आएगा 6.63। अब ये देखें ये 6 आया है जो कि 4 से बढ़ गया है, जब ये बढ़ जाए तो पीछे वाला डिजिट भी बढ़ा देते हैं, 6 से बढ़ा आ जाएगा 7, तो 90 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा मेरे पास 630 डिग्री। जब मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 33। नेगेटिव काट रहा हूँ ना, ये बड़ी अमाउंट है, इसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब ये देखिए लिखने का वही तरीका, माइनस वैसे ही tan 7 मल्टीप्लाई 90 वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, माइनस है तो माइनस 33 डिग्री। अब 7 ये ऑड है, माइनस पहले वैसे ही tan की को रेशो ये मेरे पास आ जाएगी कॉट, और ये 33 डिग्री वो वैसे ही आ जाएगा 33 डिग्री। अब ये क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है यानी कि पीछे आके थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। अब माइनस प्लस वो आ जाएगा माइनस cot 33 डिग्री, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8, कॉज नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल कॉज 111 डिग्री। अब ये देखिए 111 यानी कि 90 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 90, जब मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21 डिग्री। इसको मैं वैसे अब लिख लूँगा, ये काज वैसे ही 1 मल्टीप्लाई 90 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 21 डिग्री। अब ये 1 ये देखें ऑड फंक्शन है तो काज अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, काज की को रेशो है साइन, इसके साथ 21 डिग्री वैसे ही। अब साइन देखना है 1 मल्टीप्लाई 90, ये देखें 1 मल्टीप्लाई 90 ये आ गया, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है यानी कि आगे नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और इसका उल्ट कोसेकेंट पॉजिटिव है। ये देखें यहाँ पे क्या है काज, काज यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव, आपने साइन नहीं देखना, जो पीछे वाला फंक्शन है ना काज वो देखना है, इसके साथ नेगेटिव है ये यहाँ पर तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 9, साइन ये ऑड फंक्शन है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देगा, माइनस साइन 390 डिग्री। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा 390 डिग्री, इसको डिवाइड करूँगा 90 पे, जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आ जाएगा 4.33। अब ये देखिए ये 3 जो कि 4 से छोटा है, जब ये 4 से छोटा हो तो पीछे वाला डिजिट वैसे ही आ जाता है, ये 4 मैंने लिख दिया है। अब 90 मल्टीप्लाई 4 वो आ जाएगा 360 डिग्री, इनको जब मैं नेगेटिव करूँगा बाकी क्या बचेगा 30 डिग्री, इसको अब मैं लिख लूँगा माइनस वैसे ही साइन, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 30 के साथ अब प्लस ही है। अब इसके में देखें 4 इवन है तो ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, ये साइन वैसे ही, ये नेगेटिव साइन मैंने वैसे लिख दिया है ब्रैकेट। अब इसके साथ 30 डिग्री है वो मैं लिखते हैं 30 डिग्री। अब 4 मल्टीप्लाई 90 1 2 3 4, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर सारे ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो मैंने प्लस लिख दी है। अब माइनस प्लस वो आ जाएगा माइनस और साइन 30 डिग्री, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्रूव डैट, अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाले ही क्वेश्चन है लेकिन इनको मिला दिए गए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बन गए हैं, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन को जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया गया है। कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़े लेंथी हो गए हैं। तो ये देखें साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा, ये सारी जो सी लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं यहाँ पे वैसे लिख लूँगा, यहाँ मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने वैसे लिख दिया है। इसमें से सिंपल लिखा हुआ है प्रूव डैट के लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट साइड के इक्वल प्रूफ कर दें। तो ये देखें साइन वैसे मैंने लिख दी है 180, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और ये प्लस अल्फ़ा वैसे मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर साइन 1 मल्टीप्लाई 90 में लिख सकता हूँ और यहाँ पर माइनस अल्फ़ा वैसे ही, यहाँ पर डिग्री का साइन भी आएगा। अब ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 90, अब ये 2 ये इवन फंक्शन है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, ये साइन वैसे ही आ जाएगा और ये अल्फ़ा वो वैसे ही। अब इसके साथ मैंने साइन देखना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अब ये आपने रफ वर्ड में करना है, ये मैं सामने इसलिए करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कैसे आपने देखना है। 2 है तो 1 और 2, अब प्लस अल्फ़ा है यानी कि कोई चीज़ ऐड हो रही है जो कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में
अब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, तो इसके साथ फिर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब ये देखिए साइन 1 मल्टीप्लाई 90, 1 है ना, तो ये आड फंक्शन है, साइन अपनी को रेशो काज में चेंज हो जाएगा, और ये अल्फ़ा वैसे ही। अब ये देखें 1 मल्टीप्लाई 90, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 90, इसमें से कुछ चीज़ नेगेटिव हो रही है यानी कि पीछे की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। माइनस प्लस वो आ जाएगा मेरे पास माइनस, और ये वैसे ही साइन अल्फ़ा इसके साथ काज अल्फ़ा, और ये देखें यही मेरे पास राइट हैंड साइड थी जो कि मैंने प्रूफ करनी थी। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करें। तो सबसे पहले सोल्यूशन में मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने लिख लिया है लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4, चार पार्ट जोड़ के एक बना दिया गया है। तो सबसे पहले देखें मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। ये है साइन 810, मैं डिवाइड करूँगा 810 को, पहले मैं डिवाइड करने लगा हूँ 90 पे। जब 810 को आप 90 पे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 9, यानी कि 90 मल्टीप्लाई 9 वो आता है 810। जब मैं इस तरह करूँगा तो मेरे पास बाकी बचेगा 0, लेकिन मैंने 0 नहीं बनाना, जितनी पहले क्वेश्चन किया यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट आता था, तो इसलिए से मैं यहाँ पर 9 की बजाय 8 पे डिवाइड करूँगा। 90 मल्टीप्लाई 8, 9 मल्टीप्लाई 8 72, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 720। जब इसको मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास बचेगा बाकी 90 डिग्री। इसलिए से अब मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस बाकी जो बचा गया है वो है 90 डिग्री। इनको मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, पहले मैं इसको सारा सॉल्व करने लगा हूँ। अब ये देखें ये 8 ये इवन है या ऑड, ये मेरे पास इवन फंक्शन ही है, जब इवन हो तो पीछे वाला फंक्शन वैसे ही आ जाता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन और 90 डिग्री। अब मैं देखूँगा कि ये कहाँ पे पॉजिटिव है। अब मैं इसका साइन देखूँगा तो ये देखें 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव हैं तो ये प्लस साइन 90 आएगा। ये मैंने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है। अब इस सारे को रेज कर देता हूँ और सेकंड वाला सॉल्व करता हूँ। ये देखिए ये क्या है साइन 630, ये मेरे पास आ जाएगा वैसे ही साइन, इसको मैं सॉल्व करूँगा 630 डिग्री। अगर मैं 90 पे डिवाइड करूँ तो 90 मल्टीप्लाई 7 630, अगेन 0 आ जाएगा, इसलिए मैं इसे छोटे से मल्टीप्लाई करता हूँ। 90 मल्टीप्लाई 6 वो आ जाएगा 540, और बाकी रह जाएगा 90। तो फिर यहाँ मैं लिख लूँगा 6 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब 6 ये इवन फंक्शन है तो साइन जौन सा है वो वैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ फिर मैं लिख लूँगा साइन, अब ये 90 डिग्री है वो वैसे ही 90 डिग्री। अब इसका मैं साइन देखूँगा तो ये देखें 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है तो अगले क्वाड्रेंट में यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए मैं इनको ब्रैकेट में लिखूँगा। इस वजह से मैं इसको भी अब ब्रैकेट में लिख दूंगा। ये मैंने पहले दो सॉल्व कर लिए हैं। अब प्लस वो मैं लिखूँगा प्लस, इसको सॉल्व करने लगा हूँ। पहले मैं वैसे लिख लूँगा काज 135, तो ये देखिए 135, 90 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 90, बाकी क्या मेरे पास रह जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ मैं लिख दूँगा 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कॉज 1 जो सा ये ऑड है तो कॉज अपनी को रेशो में चेंज होगा, पहले ये प्लस वैसे ही कॉज की को रेशो है मेरे पास साइन, वो मैंने लिख ली है। ये 45 डिग्री वो मैंने वैसे लिख दी है। अब इसका साइन देखूंगा 1 मल्टीप्लाई 90, ये आ जाएगा प्लस 45, यानी कि कोई चीज़ ऐड हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है क्योंकि ऑल स्टूडेंट साइन पॉजिटिव और साइन का को सीकेंड पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे कॉज है जो कि फोर्थ में पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो ये मिक्स अप ना हो जाए इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब लास्ट वाला जो कि ये है साइन 225, ये मैं लिखूँगा साइन 225। ये देखिए 225, 90 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 225 यहाँ से लेस आए, 92 टाइम वो आ जाएगा 180। जब मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, बाकी जो बचा है वो है 45 डिग्री। अब 2 ये इवन फंक्शन है तो साइन वैसे ही आ जाएगा, ये मैं लिख दूंगा साइन। अब ये देखिए 45 वो मैंने लिख दिया है 45 डिग्री। अब इसका साइन देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये 2 है ना, तो 1 और 2 इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव है,
इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव। अब ये देखिए साइन 90 डिग्री वो इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पर माइनस साइन 90 डिग्री ये आ जाएगा 1 प्लस ये माइनस है, वैसे ही साइन 45 वो इक्वल होता है 1 ओवर स्केयर रूट 2 ब्रैकेट, ये भी माइनस, वैसे ही साइन 45 1 ओवर स्केयर रूट 2 ब्रैकेट। 1 मल्टीप्लाई -1 वो मेरे पास आ जाएगा -1। अब ये देखें प्लस माइनस 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 वो फिर अगेन हो जाएगा प्लस। 1 मल्टीप्लाई 1 1 स्केयर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्केयर रूट 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्केयर रूट 2 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1 ओवर 2, और ये -1 वैसे ही। या मैं 2 के लिहाज से एलसीएम लूँगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 2 1 टाइम, ये 2 इसके साथ माइनस है वैसे ही, +1 -2 +1 वो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि मैंने ये लिखी है, इसके भी देखिए 1 2 3 4 4 पार्ट हैं, ये मैंने प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। ये देखें tan, वैसे ही 150, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो ऐसे ही कर ले, चाहे 150 90 पे डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो वो 1 यहाँ पे लिख दिया। 9 1 टाइम वो 91 टाइम 90 ही नेगेटिव करूँगा, बाकी मेरे पास रह जाएगा 60, तो 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये देखिए 1 इवन है या ऑड, ये ऑड है तो tan अपनी को रेशो काट में चेंज हो जाएगा, और ये 60 डिग्री वैसे ही। अब इनका साइन देखना है, 1 मल्टीप्लाई 90 ये मेरे पास आ जाएगा, इसमें 60 ऐड हो रहा है, यानी कि ये फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट साइन और उसका कोसेकेंट पॉजिटिव आता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो फिर इसके साथ नेगेटिव आएगा, यहाँ मैं नेगेटिव लगा दूंगा और साथ ब्रैकेट कर देता हूँ, ये इक्वल वैसे ही। अब इसको रेज कर देता हूँ। अब इससे नेक्स्ट ये मैं लिख लूँ कॉट, यह 330, तो ये देखें 330 डिग्री डिवाइड करेंगे जब आप 90 पे, तो आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3 90 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 270 डिग्री, जब नेगेटिव करेंगे वो आ जाएगा 60 डिग्री, और लिखने का वही तरीका 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस जो बाकी बचा है 60 डिग्री वैसे ही। अब ये देखिए 3 ये भी ऑड फंक्शन है, तो कॉट अपनी को रेशो tan में चेंज हो जाएगा, यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ कि मिक्सअप ना हो जाए, और ये 60 डिग्री वो वैसे ही। अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई 90 1 2 3, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, यानी कि नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाएगी फोर्थ में, और फोर्थ में सिर्फ कॉज और उसका और सीकेंड पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, वो मैंने इसलिए नेगेटिव साथ लगा दिया है, ये रेज कर देता हूँ। अब ये -2 वैसे ही -2, सीकेंड भी वैसे ही 135, तो ये देखिए स्केयर रूट 135 90 1 टाइम ये आ जाएगा 90, बाकी कितना बच गया है 45 डिग्री, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ये -2 वैसे ही -2। अब ये देखिए 1 है ऑड है, तो सीकेंड अपनी को रेशो को सीकेंड में चेंज हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा को सीकेंड 45 वो वैसे ही आ जाएगा 45 डिग्री। अब मैं इसका साइन देखूंगा 1 मल्टीप्लाई 90, ये मेरे पास आया है 1 मल्टीप्लाई 90, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका उल्ट को सीकेंड ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर देखें सीकेंड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन, ये मिक्स अप ना हो जाए तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब मैं लास्ट वाला सॉल्व करूँगा, ये है कोसेकेंड 225 डिग्री, ये पहले मैं वैसे लिख लूँगा कोसेकेंड 225, ये देखिए 225 डिग्री, जब मैं इसको मैं 90 पे डिवाइड करूँगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो मैं 2 यहाँ पे लिख लूँगा। 90 मल्टीप्लाई 2 वो मेरे पास आ जाएगा 180, जब इनको मैं नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 45, तो मैं यहाँ पे अब लिख दूँगा 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस जो बाकी बचा है वो है 45 डिग्री। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब ये है 2 इज़ इवन फंक्शन, तो कोसेकेंड वैसे ही आ जाएगा, ये मैं लिख लूँगा कोसेकेंड, और 45 डिग्री वो वैसे ही आ जाएगा 45 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई 90 है, तो ये देखिए 1 और 2 इसमें 45 ऐड हो रहा है, यानी कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और थर्ड में कोसेकेंड नेगेटिव है, tan और कॉट पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब ये इक्वल वैसे ही माइनस कॉट 60 डिग्री, कॉट को मैं tan में कन्वर्ट कर लूँगा क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर tan 60 डिग्री वैसे ही, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी है।
और यहाँ पर माइनस टेन 60 डिग्री, वैसे ही माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस वो आ जाएगा फिर -2, वैसे ही कोसेकेंट 45 डिग्री, ये भी कोसेकेंट 45 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोसेकेंट स्केयर 45 डिग्री। अब ये देखिए ये tan 60 इस tan 60 से कैंसिल, माइनस माइनस वो हो जाएगा यहाँ पर प्लस, जब सब कुछ कैंसिल हो गया बाकी 1 रह जाएगा यहाँ पर। अब ये है -2, वैसे ही -2 कोसेकेंट स्केयर 45, तो मैं इसको लिख दूँगा कोसेकेंट की जगह पर 1/sin 45 डिग्री, और यहाँ पर मैंने होल का स्केयर लिख दिया है 1 - 2 sin 45, जो कि इक्वल है 1/√2 के, और इसका स्केयर वैसे ही। अब ये इंटरचेंज हो गया, फर्स्ट के साथ मिल जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 2, और यहाँ पर √2 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, 1 - 2, और यहाँ पर बाकी रह जाएगा 2 1, वैसे ही 2 × 2 ये आ जाएगा 4, सेंटर में माइनस, वैसे ही 1 - 4 ये आ जाएगा -3, और यही है इसकी राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो वैसे लिख लूँगा, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और साइन 210 इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये साइन वैसे ही 210, ये देखिए 210 90 पे डिवाइड करूँगा 2 पॉइंट समथिंग 92 टाइम, ये आ जाएगा 18, और 0 वैसे ही क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 210 - 180 ये आ जाएगा 30 डिग्री, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, 2 इवन फंक्शन है तो साइन वैसे ही आ जाएगा, और इसके साथ 30 डिग्री वो भी वैसे ही। अब ये देखिए 2 × 90 है 1 और 2, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर साइन नेगेटिव है, टेन और कार्ड पॉजिटिव है, तो जिस वजह से इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। अब इसको मैं रेज कर देता हूँ और सेकंड को सॉल्व करूँगा, ये आ जाएगा प्लस काज 240, तो ये देखिए 240 90 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो डिवाइड करके 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 92 टाइम 18, और 90 से मल्टीप्लाई करो 180, नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 × 90 डिग्री, जो बाकी बच गया है वो वैसे ही 60 डिग्री। अब 2 इवन फंक्शन है तो काज वो भी वैसे ही, ये आ जाएगा काज और 60 डिग्री, वैसे ही 2 है ना 1 2, इसमें कोई चीज़ ऐड हुई है, थर्ड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव है, टेन कार्ड पॉजिटिव होते हैं तो इसके साथ भी आ जाएगा नेगेटिव, ये रेज कर दिए मैंने। अब प्लस टेन 225, ये टेन वैसे ही, ये देखें 225 डिग्री, जब इसको मैं 90 पे डिवाइड करूँगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 90 × 2 180, जब नेगेटिव करूँगा तो आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 90 डिग्री प्लस जो बाकी बच गया है 45 डिग्री। ये सारे को अब मैंने रेज कर दिया है। अब ये देखें प्लस वैसे ही 2 है इवन है तो ये टेन वैसे ही आ जाएगा, टेन ये है 45 डिग्री, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 45 डिग्री। अब ये देखें 2 × 90 1 2, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर टेन पॉजिटिव ही होता है तो मैंने वैसे लिख दिया टेन पॉजिटिव। अब इससे नेक्स्ट लास्ट वाला ये मेरे पास आ जाएगा काट क्या है 225, ये पहले सॉल्व किया है तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 × 90, ये प्लस 45 वैसे ही 2 × 90, 2 इवन है ना तो ये काट वैसे ही आ जाएगा काट। अब ये 45 डिग्री वो भी वैसे ही। अब ये देखें 2 × 90, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें काट और टेन पॉजिटिव ही होते हैं तो ये काट पॉजिटिव ही आएगा फिर। अब ये इसको मैं लिख दूंगा माइनस साइन 30 डिग्री प्लस माइनस कॉज 60 डिग्री प्लस टेन ये 45 डिग्री वैसे ही प्लस कॉट 45 डिग्री वैसे ही। अब ये नेगेटिव साइन वैसे ही, और साइन 30 वो मेरे पास आ जाएगा 1/2 के इक्वल। इससे नेक्स्ट माइनस कॉस 60 इक्वल होता है 1/2 के, प्लस टेन 45 जो कि इक्वल है 1 के, वो मैं लिख दूंगा 1, प्लस ये है कॉट 45 जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 45, टेन 45 1 के इक्वल है तो 1/1 ये भी 1 ही बन जाएगा, तो मैं 1 ही लिख लेता हूँ। अब ये देखिए -1/2 -1/2 1 + 1 ये आ जाएगा 2। अब मैं 2 के लिए एलसीएम लेने लगा हूँ, ये -1 -1 वैसे इसके डिनोमिनेटर में 1 है
तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये मेरे पास आ जाएगा 4, -1 प्लस 4 ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होकर सिंपल 1, और यही इसकी राइट हैंड साइड थी। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि है प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो इसके पार्ट नंबर 1 की मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने लगा हूँ, ये मैंने लिख ली है लेफ्ट हैंड साइड। वैसे ही इस तरह के क्वेश्चन अब काफ़ी ज़्यादा कर लिए हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। अब ये देखें tan 180 प्लस अल्फ़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फ़ा। इससे नेक्स्ट ये है cot 90 है तो 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और माइनस अल्फ़ा वैसे ही डिवाइडेड बाय ये है साइन वो वैसे ही 360 तो 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और माइनस अल्फ़ा वैसे ही, और ये कास 270 जो कि है 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए 2 है, tan वैसे ही आ जाएगा, को रेशियो में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इवन है, प्लस अल्फ़ा है इसके साथ आ जाएगा अल्फ़ा। अब मैंने देखना है साइन पॉजिटिव आना या नेगेटिव। 2 मल्टीप्लाई 90 1 2 मल्टीप्लाई 90 हो गया प्लस अल्फ़ा, यानी कि कोई चीज़ ऐड हो रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है कॉट 1 मल्टीप्लाई 90, ये देखे 1 है ऑड है तो कॉट अपनी को रेशो tan में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा tan माइनस अल्फ़ा है वो मैंने अल्फ़ा ही लिखना है, ये माइनस इसका साइन चेंज करने के लिए देखा जाएगा। ये देखिए 1 मल्टीप्लाई 90 1 मल्टीप्लाई 90 इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ये ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिवाइडेड बाय अब ये देखिए साइन 4 जो सा है ये इवन है तो साइन वैसे ही इसके साथ अब अल्फ़ा है वो वैसे ही साइन 4 मल्टीप्लाई 90, ये देखें 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 90 हो गया माइनस अल्फ़ा, यानी कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है सिर्फ कॉज और इसका उल्ट सीकेंड पॉजिटिव होता है तो इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन ब्रैकेट। अब कॉज 3 ये आर्ट फंक्शन है तो कॉज अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा जो कि है साइन इसके साथ अल्फ़ा आ जाएगा। अब ये देखें 1 2 3 इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ब्रैकेट में वैसे ही tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई tan अल्फ़ा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा tan स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस है तो वो माइनस मैंने स्टार्ट में लिख दिया है, ये मेरे पास क्या है साइन और साइन तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा। अब ये देखिए tan है माइनस, वैसे इसको मैं लिख दूंगा tan होता है साइन ओवर काज के इक्वल, तो ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा, और वैसे यहाँ पर काज स्केयर अल्फ़ा क्योंकि इसका स्केयर था डिवाइडेड बाय ये वैसे ही आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा, माइनस ये वैसे ही आ जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा, और ये आपस में दोनों मिल जाएंगे डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा कॉज स्केयर अल्फ़ा और इसके साथ साइन स्केयर अल्फ़ा, ये साइन स्केयर अल्फ़ा इस साइन स्केयर अल्फ़ा के साथ कैंसिल, माइनस 1 ओवर ये मेरे पास आ जाएगा कॉज स्केयर अल्फ़ा। अब 1 ओवर कॉज इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1 ओवर कॉज अल्फ़ा और इसका होल स्केयर। अब 1 ओवर कॉज ये किसके इक्वल है, ये सीकेंड के इक्वल होता है तो मैं लिख दूंगा सीकेंड और इसका स्केयर अल्फ़ा, वैसे ही है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, तो उसके लिए भी इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँगा। सबसे पहले ये देखिए मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। अब ये देखिए इसमें पाई आ गया है 3 पाई/2, अगर आप इसको रेडियन में सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे कर ले, वैसे मैंने आपको डिग्री में करवाए हैं और मुझे उम्मीद है आपको उनकी समझ आ गई होगी, तो इसको मैं डिग्री में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये देखिए साइन स्क्वायर वैसे ही पाई किसके इक्वल होता है, पाई होता है 180 डिग्री के, और ये प्लस थीटा वैसे ही। इससे नेक्स्ट ये tan 3 पाई/2 ये होता है 270 के। अब पाई की वैल्यू जो कि 180 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 270 डिग्री, और ये प्लस थीटा वैसे ही डिवाइडेड बाय ये कॉट है तो वैसे ही कॉट स्केयर 3 पाई/2 जो कि है 270 डिग्री और माइनस थीटा वैसे ही कॉज स्केयर पाई जो कि इक्वल है 180 डिग्री माइनस थीटा वैसे ही 2 पाई, तो मैं लिख दूंगा कोसेकेंड 2 पाई होता है 360 तो मैं लिख दूंगा 360 डिग्री माइनस थीटा वैसे ही। अब इनको सिंपल मैं 90 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दूंगा, ये देखिए 180 है इसको मैंने लिख दिया है 2 मल्टीप्लाई 90, ये 270 है जो कि है 3 मल्टीप्लाई 90, 270 अगेन 3 मल्टीप्लाई 90,
180 और 360, इसको मैं लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 90 और 4 मल्टीप्लाई 90। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई 90 है ना, 2 है तो इसका मतलब है ये इवन है, तो ये वैसे ही आ जाएगा साइन, और ये थीटा वो मैंने वैसे लिख दिया है, स्केयर मैं वो बाद में लिखता हूँ। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई 90, 1 और 2 वो हो गया है प्लस थीटा, कुछ ऐड हो रहा है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, सिर्फ टेन और काट पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस वैसे ही लगा दिया, इसका स्केयर है तो इसका मैं होल का स्केयर मैंने लिख दिया है। अब ये देखिए टेन 3 है, 3 इज़ ऑड फंक्शन, तो टेन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, टेन की को रेशो है काट, और ये थीटा वैसे ही। अब 3 मल्टीप्लाई 90, तो ये देखिए 1 2 3, इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन, और ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय, अब ये भी 3 है जो कि ऑड फंक्शन है, तो काट की को रेशो ये आ जाएगी मेरे पास टेन थीटा, इसका मैं लिख दूंगा ये होल स्केयर। अब ये देखें कॉट 3 मल्टीप्लाई 90, ये देखें 1 2 3 मल्टीप्लाई 90, नेगेटिव हो रही है कोई चीज़ यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में काट पॉजिटिव होता है तो इसके साथ सिंपल पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब कॉज 2 मल्टीप्लाई 92, ये इवन फंक्शन है तो कॉज वैसे ही आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया कॉज, थीटा है तो मैंने लिख दिया है थीटा। अब स्केयर है तो ये देखिए मैंने होल का स्केयर भी लिख दिया है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई 90, तो ये देखिए 1 2 2 मल्टीप्लाई 90, इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका उल्ट को सीकेंड ये पॉजिटिव होता है, कॉज नेगेटिव होता है तो इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव का साइन। अब को सीकेंड 4 मल्टीप्लाई 90, 4 इवन है तो ये को सीकेंड वैसे ही आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया है को सीकेंड थीटा है तो मैंने लिख दिया है थीटा। अब ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 90, 1 2 3 4, इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें को सीकेंड नेगेटिव होता है, इसमें सिर्फ कॉज और इसका उल्ट सीकेंड पॉजिटिव होता है तो इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव, और मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब ये देखें नेगेटिव नंबर का स्केयर पॉजिटिव ही होता है, तो सिंपल ये मेरे पास आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। अब ये माइनस कॉट थीटा है तो माइनस मैंने स्टार्ट में लिख दिया है, और इसके साथ ये कॉट थीटा वैसे ही आ जाएगा, ये मैं सही करके लिख लेता हूँ कॉट थीटा। अब ये देखिए टेन थीटा का स्केयर है तो ये मेरे पास आ जाएगा टेन स्केयर थीटा, नेगेटिव नंबर का स्केयर पॉजिटिव हो जाता है, कॉस थीटा का स्केयर है तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा, और ये नेगेटिव वो मैंने स्टार्ट में लिख दिया है, और ये कोसेकेंट थीटा वैसे ही। अब ये देखिए साइन स्केयर थीटा है वो मैं वैसे ही लिख लूँगा यहाँ पर साइन स्केयर थीटा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, कॉट कॉट इक्वल होता है काज ओवर साइन, तो यहाँ मैं लिख दूँगा काज थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहाँ पर डिवाइड ये है टेन जो कि है साइन ओवर काज, तो मैंने लिखा है साइन थीटा डिवाइडेड बाय काज थीटा, लेकिन इसका स्केयर है तो साइन स्केयर थीटा और काज स्केयर थीटा। कॉज स्केयर थीटा है वो मैंने वैसे लिख दिया है कॉज स्केयर थीटा, ये है कोसेकेंट जो कि इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा, वो मैंने लिख दिया है। अब ये देखिए साइन थीटा इसकी पावर 1, इसकी 2 एक कैंसिल होके बाकी एक पावर आ जाएगी साइन थीटा, और ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस के थीटा, इस कॉस के थीटा से कैंसिल, इसकी पावर 1 इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, बाकी एक पावर आ जाएगी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, बाकी सिंपल आ जाएगा कॉस थीटा, और यही इसकी राइट हैंड साइड है, ये देखिए आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, तो इसकी भी सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अब ये देखिए कॉस 90 थीटा है तो इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और ये प्लस थीटा वैसे ही। अब सीकेंड इवन फंक्शन है, नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा ये सीकेंड थीटा, और यहाँ पर इससे नेक्स्ट टेन। अब 180 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और माइनस थीटा वैसे ही, डिवाइडेड बाय सीकेंड 360 जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और माइनस थीटा वैसे ही, साइन अब ये 180 है जो कि है 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और प्लस थीटा वैसे ही, कॉट वो मैंने वैसे लिख लिया है 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और माइनस थीटा वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट ये देखें 1 जो कि ऑड नंबर है, जिसका मतलब है काज अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, तो काज की को रेशो है साइन ये थीटा वैसे ही। अब मैंने एंगल देखना है, ये देखें 1 मल्टीप्लाई 90 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका उल्टा सेकंड पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर काज है इस वजह से यहाँ इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव साइन,
ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ और इससे नेक्स्ट ये सीकेंड है, ये भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया सीकेंड थीटा। अब ये देखें टेन 2 मल्टीप्लाई 90, ये 2 इवन है जिसका मीनिंग है ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, टेन वैसे ही और ये थीटा वो भी वैसे ही। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाई 90, इसका मीनिंग है फर्स्ट और सेकंड, ये 2 मल्टीप्लाई 90 180 आ गया, इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है यानी कि थोड़ा पीछे जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, मैंने भी आगे बताया है कि साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा और ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय सीकेंड 4 है। अब 4 इवन है, इसका मतलब है ये वैसे ही आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया है सीकेंड और थीटा वैसे ही। अब इसका मैं साइन देखूंगा तो ये देखें 4 मल्टीप्लाई 90 1 2 3 4, इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है, थीटा नेगेटिव हो रहा है यानी कि पीछे आएगा थोड़ा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड ये पॉजिटिव होते हैं, और ये देखिए ये सीकेंड ही है, इसका मतलब है इसके साथ भी रहेगा पॉजिटिव। साइन 2 मल्टीप्लाई 92 इज इवन, सो साइन एज इट इज़, साइन ये थीटा एंगल है वो मैंने वैसे लिख दी है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 90, ये मैं ड्रा करता हूँ 1 2, अब इसमें कुछ ऐड हो रहा है यानी कि इससे नेक्स्ट आगे ही जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन एक्टिव होता है तो साइन के साथ फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। अब ये है कॉट 1 मल्टीप्लाई 90, ये देखें 1 मल्टीप्लाई 90 ये आ गया है, इसमें से नेगेटिव हो रहा है थीटा यानी कि कुछ नेगेटिव है तो पीछे जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें सारे ही पॉजिटिव हैं तो इसका मुझे ये आइडिया हो गया कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन आना है। अब ये देखें 1 जो कि आड नंबर है तो कार्ड अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, कार्ड की को रेशियो है 10, यहाँ मैं लिख दूंगा 10 और एंगल थीटा वो वैसे ही। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये मैंने प्लस लिख दी है। अब साइन थीटा सीकेंड थीटा और टेन थीटा वो मैं यहाँ पर वैसे लिख दूंगा, ये मैंने लिख लिया है। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस और यहाँ पर डिनोमिनेटर का साइन, और यहाँ पर सीकेंड थीटा साइन थीटा और टेन थीटा ये मैंने वैसे लिख ली है। अब ये देखिए टेन थीटा से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल और सीकेंड थीटा से कैंसिल, बाकी क्या रह गया है प्लस माइनस माइनस और ये कैंसिल होकर बाकी रह गया है 1, और ये -1 ही इसकी क्या है राइट हैंड साइड, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ये है इसकी राइट हैंड साइड। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है शो डैट कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने लगा हूँ, ये मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। अब आपकी चाहे रेडियन की लिहाज से सॉल्व कर लें चाहे इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें क्योंकि बाकी सारे डिग्री में ही कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा सेकेंड 3 पाई/2 जो कि इक्वल है 270, यहाँ मैं लिख लूँगा 270 डिग्री माइनस थीटा सीकेंड 5 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 2, कैलकुलेटर पे चाहे सॉल्व कर ले, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 450 डिग्री, और ये माइनस थीटा वैसे ही माइनस टेन 3 पाई/2 जो कि इक्वल है 270 डिग्री और माइनस थीटा वैसे ही टेन, और ये है 5 पाई/2, इसको मैं लिख लूँगा जैसे भी आगे सॉल्व किया है 450 डिग्री और ये प्लस थीटा। यहाँ मैं आपको अगेन बता दूँ कि इसको आप इस लिहाज से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहले है, लेकिन आपने डिग्री के लिहाज से सीखे हैं तो आप अपनी आसानी के लिए डिग्री में कन्वर्ट कर लें, पेपर चेकर आपका गलत नहीं करेगा, उसने सिर्फ ये कहा कि -1 प्रूव करे, अब वो मेरी चॉइस है मैं जैसे मर्जी करूँ। अब ये देखिए सीकेंड 270 है तो सबसे पहले ये मैं वैसे लिख लूँगा सीकेंड 270 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और माइनस थीटा वैसे ही। अब ये सीकेंड वो आ जाएगा वैसे ही सीकेंड 450, इसको मैं लिख लूँगा 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और ये माइनस थीटा वैसे ही, माइनस अगेन वही 10 270 है यानी कि 3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा वैसे ही, ये मैं लिख लूँगा 10 450 जो कि है 5 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और ये प्लस थीटा वैसे ही। अब ये देखिए 3 जो कि ऑड नंबर है तो ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, ये सीकेंड है ना तो सीकेंड की को रेशो क्या है कोसेकेंड, तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया है कोसेकेंड एंगल थीटा है वो वैसे ही आ जाएगा। अब मैं इसका साइन देखूंगा, ये देखें 3 मल्टीप्लाई 90 1 2 3, अब इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है यानी कि बैक जाएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, सेकेंड नेगेटिव होता है तो इसके साथ ये नेगेटिव का साइन लगा दूंगा और मैं ब्रैकेट लगा दूंगा ताकि आपस में मिक्स ना हो। अब ये देखें सीकेंड 5 अगेन आड है तो सीकेंड अपनी को रेशो में चेंज होगा, सीकेंड की को रेशो क्या है को सीकेंड अभी आगे भी मैंने बताई है, एंगल थीटा है वो वैसे ही आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई 90 तो ये देखें 1 2 3 4 5,
इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है, यानी कि पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही एंगल सारे फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये माइनस, वो मैं लिखूंगा माइनस tan 3, 3 जो सा है आड है, तो tan अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा जो कि है काट। ये मैं ब्रैकेट लगा लूँगा ताकि मिक्स ना हो। एंगल थीटा है वो मैंने वैसे लिख दिया है थीटा। अब मैं इसका साइन देखूंगा, 3 है ना, 1 2 3, इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है यानी कि पीछे जाएगा, और थर्ड क्वार्टर में tan और काट पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। इस लिहाज से मैंने देखना है, ये tan यहाँ पॉजिटिव है तो मैंने प्लस लिख दिया है। अब देखें tan 5 है, 5 अगेन आड है, तो tan अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा जो कि है काट। एंगल थीटा वो मैंने वैसे लिख ली है। अब 5 है, तो ये देखें 1 2 3 4 5, 5 में कुछ ऐड हो रहा है यानी कि आगे जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है तो इसके साथ भी आ जाएगा नेगेटिव का साइन। अब माइनस प्लस वो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस कोसेकेंट थीटा, और कोसेकेंट थीटा ये मेरे पास आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए माइनस प्लस माइनस 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 ये हो जाएगा प्लस, यहाँ मैं लिखूंगा प्लस कॉट थीटा और कॉट थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपने फार्मूला पढ़ा है, यहाँ मैं लिखता हूँ। स्टार्ट में मैंने आपको ये समझाया था विद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये देखें कोसेकेंट के साथ यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, तो वो मैंने नेगेटिव नंबर कॉमन निकाला है। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस, और ये कॉट स्क्वायर थीटा वैसे ही। अब ये देखिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के, तो ये माइनस वैसे और इसकी जगह पे आ जाएगा 1, और यही इसकी राइट हैंड साइड थी जो कि मैंने प्रूफ करनी है, ये देख लें प्रूफ कर दी है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है इफ़ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, के एक ट्राइंगल है, ये मैं मिसाल के तौर पर ट्राइंगल ए है, ये बी है और सी है। वो कह रहे हैं इसके एंगल है अल्फा बीटा गैमा, इसको मैं कह लेता हूँ अल्फा समझाने के लिए ये सिर्फ कर रहा हूँ, बीटा और ये है गैमा। अब वो कह रहा है प्रूफ, और ये 4 पार्ट है, मैंने पहला पार्ट लिया है। वो कह रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा करें तो इक्वल आता है साइन गैमा के, यानी कि इन दोनों एंगल को जमा कर साइन ले तो वो इस एंगल के इक्वल आएगा और साथ फंक्शन साइन ही होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन एंगल कौन कौन से हैं, अल्फा बीटा और गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल के एंगल हैं तो मुझे ये भी पता है अगर ट्राइंगल्स के एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल आता है, तो यहाँ फिर मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वो इक्वल है 180 डिग्री। यहाँ पर आप ये भी लिख दें, सो अगर ये अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल है तो इनका सम 180 के इक्वल आएगा। अब जो मैंने प्रूफ करना है ना, मैंने उस लिहाज से चलना है। तो प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर देखें अल्फा प्लस बीटा मैं यहाँ पे रहने दूंगा, ये प्लस गैमा इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 180 माइनस गैमा। अब ये तो मैंने बना लिया है, इसके साथ क्या है फंक्शन साइन, तो अब मैं यहाँ पर साइन का फंक्शन लूँगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल साइन, और ये भी वैसे ही 180 डिग्री माइनस गैमा। अब लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई है, यहाँ मैंने साइन गैमा बनाना है तो बड़ा ही आसान है। ये देखे साइन वैसे ही 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस ये गैमा वैसे ही। अब 2 ये क्या है, 2 इज़ इवन, सो साइन अपनी कोड रेशो में चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही मेरे पास आ जाएगा साइन। अब इसके साथ एंगल क्या है गैमा, वो मैं लिख दूंगा गैमा। अब इसके साथ साइन, ये देखें यहाँ पे मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं, 2 मल्टीप्लाई 90 है तो 1 और 2। अब इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है यानी कि पीछे की तरफ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं तो फिर इसकी वजह से इसके साथ आ जाएगा प्लस का साइन। और लेफ्ट साइड पे क्या है वो मैं वैसे लिख दूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया साइन गैमा के। यही मैंने प्रूफ करना था, ये देखिए क्वेश्चन है वो मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 जो कि ये है, तो सबसे पहले मैं यही लिखूंगा गिवन अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल ऑफ ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल के एंगल है सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। अब लेफ्ट साइड पे अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा और बीटा रहने दूंगा, ये प्लस गैमा है, जब इस तरफ आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये देखिए इस तरफ भी मैंने 2 पे डिवाइड किया है और इस तरफ भी 2 पे डिवाइड किया है, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2, यानी कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में मैंने 2 सेपरेट कर दिया है, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 वो 90 आ जाएगा, और ये गैमा बाय 2 वैसे ही।
अब अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 ये तो बन गया, इसके साथ क्या है सीकेंड। तो प्रूफ के लिहाज से देखकर यहाँ मैं दोनों तरफ सीकेंड ले लूँगा सीकेंड, तो यहाँ पर सीकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल सीकेंड क्या है गैमा 90 माइनस गैमा बाय 2, और मैं लिख लूँगा 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। लेफ्ट साइड तो वैसे ही। अब ये देखिए सीकेंड 90 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 90। अब 1 क्या है, 1 आड है, तो सीकेंड अपनी को रेशो में चेंज होगा, सीकेंड की को रेशो है कुछ सीकेंड, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि सीकेंड, और ये एंगल जो कि है गैमा बाय 2 वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब इसका मैं साइन देखूंगा, ये देखिए सीकेंड 1 मल्टीप्लाई 90, ये है 1 मल्टीप्लाई 90, इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है, जब नेगेटिव हो तो पीछे की तरफ जाते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पर ये वैसे ही सीकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, यही इसका प्रूफ करना था, मैंने देखे क्वेश्चन था वो मैंने प्रूफ कर दिया है। अब ये देखें CSC ये कुछ सीकेंड का ही शॉर्ट फॉर्म है। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3, तो सबसे पहले मैंने ये लिख लिया है गिवन अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल्स के एंगल हैं तो इनका सम फिर 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये देखिए वो मैंने लिख लिया है। अब जो मैंने प्रूफ करना है ना, उस लिहाज से एक तरफ अल्फ़ा है और बीटा और गैमा दूसरी तरफ है। इसके जब मैंने पहले 2 पार्ट किए हैं ना, तो मैंने 2 एंगल को प्रेफर किया है, तो बीटा और गैमा को मैं इस तरह फिर रहने दूंगा कि बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा है, इस तरफ आएगा तो वो आ जाएगा माइनस अल्फ़ा। अब ये बीटा प्लस गैमा तो आगे है, अब बीटा प्लस गैमा के साथ क्या है साइन, तो दोनों तरफ भी मैं साइन ले लूँगा। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, साइन यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस गैमा इक्वल साइन क्या है 180 माइनस अल्फ़ा, वो मैंने वैसे लिख लिया है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा वैसे ही। अब ये देखें 180, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब 2 इवन है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन वैसे ही, इसके साथ इसका एंगल वैसे ही। अब ये देखें इसका मैंने साइन देखना है 2 मल्टीप्लाई 91 और 2 इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है, यानी कि पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन और कोसेकेंड इसमें पॉजिटिव है और ये प्लस वैसे ही, और लेफ़्ट साइड पर साइन और ये बीटा प्लस गैमा वैसे ही। अब जब मैंने प्रूफ देखा है ना, तो ये देखें साइन बीटा प्लस गैमा डिनोमिनेटर में है, इसके ऊपर क्या है 1, तो फिर इस लिहाज से मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा। वो कैसे कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया है 1 ओवर, ये मेरे पास आ जाएगा साइन बीटा प्लस गैमा इक्वल 1 ओवर साइन अल्फ़ा वैसे ही। अब 1 ओवर साइन किसके इक्वल है, 1 ओवर साइन है कोसेकेंड के इक्वल, तो ये आ जाएगा मेरे पास कोसेकेंड अल्फ़ा, और ये वैसे ही 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। ये मैंने इसलिए किया है कि प्रूफ के लिहाज से। अब ये देखिए कोसेकेंड अल्फ़ा, ये है कोसेकेंड अल्फ़ा, 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, ये है 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4, तो सोल्यूशन मैंने लिखा है जो पहले लिखा था। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल है 180 डिग्री के, जो मैंने प्रूफ करना है डबल एंगल जोन से, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने इस तरफ रहने दिया है, प्लस गैमा है उस तरफ जाएगा, तो माइनस का ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा। अब ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ क्या है टैन, तो दोनों तरफ मैं टैन एंगल ले लूँगा, ये आ जाएगा टैन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टैन 180, मैंने लिख दिया 180 माइनस गैमा। अब ये टैन वैसे ही 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और माइनस गैमा। अब देखिए 2 इवन है तो ये फंक्शन जो है वो वैसे ही आ जाएगा, और एंगल है गैमा वो वैसे ही। अब इसका मैंने साइन देखना है, ये देखिए टैन 2 मल्टीप्लाई 90 1 2, इसमें से कुछ नेगेटिव हो रहा है, यानी कि पीछे जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, टैन नेगेटिव, तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे ये वैसे ही टैन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये माइनस टैन गैमा है, जब मैं लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाऊंगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये देखिए वैसे ही आ जाएगा टैन अल्फ़ा प्लस बीटा, और पॉजिटिव होके आ जाएगा प्लस टैन गैमा इक्वल 0। ये देखिए यही मैंने प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया है, और यहाँ पर 10.1 कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।